सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भाई साहब मूड माहौल कुछ बहुत अब सुधरता हुआ। मार्केट कल सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन पॉजिटिव मोमेंटम में नजर आया। वो वेडनेसडे के जबरदस्त सेशन के बाद कल अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच बढ़िया गैप के साथ स्ट्रॉन्ग नोट पे भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई। कल का इंट्राडे सेशन रखिएगा। शुरुआत हुई थी 150 पॉइंट मजबूती के साथ 22,490 की ट्रैजेक्टरी पर वहीं से मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। वो 150 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 90 पॉइंट इन रेड मिनटों में स्लिप हुआ। पर अच्छी बात 22,250 की ट्रैजेक्टरी के आसपास वापस डिमांड लौटी और उसके बाद तो कहना चाहिए लिटरली एक ट्रेंडिंग डे बनता चला गया। लगातार एक्यूमुलेशन, इस बीच वो सुबह के मॉर्निंग हाईज और उसके ऊपर जाके 22,550 की ट्रैजेक्टरी पर सेशन की समाप्ति। तो दो पावरफुल सेशंस थे। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लार्जली सर्ज को लीड किया, पर था बढ़िया ब्रॉड बेस्ड बाइंग का दिन। तो स्क्रीन अच्छी दिख रही थी, चार चांद लगा रही थी इस तरह की बाइंग मोमेंटम। पर ये सब हिस्ट्री है। आज के संकेत, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फिर ठंडी शुरुआत करने जा रहे हैं भाई साहब। 1/4 1/3 फीसदी दबाव के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि ग्लोबल मूड थोड़ा सा गड़बड़ाया है। अब तक 2 दिनों से ग्लोबल हैंडओवर अच्छा आ रहा था, अपने समीकरण सेंटिमेंट सुधर रहे थे। आज मामला अटका है थोड़ा सा। यह है एशिया जो कामकाज करना शुरू कर चुके हैं, थोड़े से पेन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मिला जुला सा रुझान है। दिक्कत दरअसल यूएस से है। पढ़ने में दिक्कत नहीं लग रही थी, आंकड़ों में नजर आ रही है। तो 2 दिन यूएस में अपन कल ही तारीफ कर रहे थे, 600 पॉइंट के बढ़िया अपटिक्स थे। उसके बाद देखिए कल 1% से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स में दबाव। और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा बहुत इन ग्रीन ट्रेड करने की कोशिश करते हुए। तब और अब की पहली प्लेट, फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, फ्यूचर्स आज सुबह कहां खड़े हुए, वो समीकरण आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। थोड़ा बहुत दबाव डाइजेस्ट करना है और वही मूड गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर हॉर्माज जब मेल भेजी तो पढ़ने में तो अच्छा लग रहा था। मेक्सिको कनाडा प्रोड्यूसर साहब की हेडलाइन भी अच्छी साउंड कर रही थी। हॉर्माज इस बीच ऐसा क्या हुआ कि या फिर 2 दिन चल गए थे तो सिर्फ मेयर प्रॉफिट टेकिंग? कैसे रीड कर रहे हो आप इस दबाव को? गुड मॉर्निंग आशीष। और देखिए, इसको आप रीड तो इसी तरह से करेंगे कि बाजार को किसी तरह का फ्लिप फ्लॉप पसंद नहीं आता। आप एक तरफ कहते हैं कि आप टैरिफ डिसाइड कर लिया तो कर लिया, ऐसा वाला। हाँ, कि आप एक तरफ कह रहे हैं टैरिफ लगाएंगे, दूसरे दिन फिर आप उस पर रियायत दे देते हैं। तो किस तरह आपका ही स्टांस आपको क्लियर नहीं है, वो बाजार को पसंद नहीं आता और उसका रिएक्शन कल हमें देखने मिला। अच्छी खबर तो यही थी कि ये जो मेक्सिको और कनाडा से आने वाला सामान जो कि यूएसएमसीए के अंतर्गत आता है, उस पर एक रियायत दी गई है 2 अप्रैल तक। और 50% मेक्सिको से आने वाला सामान और 38% कनाडा से आने वाला सामान इस अग्रीमेंट के अंतर्गत कंप्लायंट है। और ऑटो गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स और कनाडा से आने वाला पोटैश, जिसकी हम बात भी कर रहे थे किसानों के लिए जो है, उस पर सिर्फ अब 10% की ड्यूटी लगेगी, जो 25% लगने वाली थी पहले, उसकी जगह पे। इसके जवाब में कनाडा ने जो दूसरे राउंड में जो रिटायरेटरी टैरिफ्स लगाने वाले थे, उस पर उन्होंने रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। मगर उनका स्टांस अभी भी क्लियर है कि जब तक आप पूरे टैरिफ नहीं हटाएंगे, हम हमारे टैरिफ नहीं हटाएंगे। ये उन्होंने बात साफ कर दी है। और ट्रंप ने ऑटो कंपनियों को भी ये चेतावनी दी है कि मैंने इस बार तो एक एक्सटेंशन साइन कर दिया है, 2 अप्रैल को फिर से मेरे पास मत आइएगा, मैं दूसरा एक्सटेंशन साइन नहीं करने वाला हूं। मगर इस बात पे भी अगर कितना भरोसा किया जाए, इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है। चीन ने भी कह दिया है कि हमारे पास काफ़ी फिस्कल टूल्स है इस बात का, और ट्रंप का और हमारी जो खुद की चुनौतियां है उनका मुकाबला करने के लिए, तो हम हमारी जगह पर सही है, आप अपना देख लीजिए, ये चीन ने कहा। और इस बाजार में जो मूड था, डाउ कल जितना चला था, वो परसों जितना चला था, वो कल फिर से सारे वो गेंस गिव अप कर दिए, बैक टू स्क्वायर वन हो गए। डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में पूछा भी गया और उन्होंने कहा मैं तो बाजार देख ही नहीं रहा हूं। मगर ये रिएक्शन अगर बाजार से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड है, अब ये तो सवाल है। ये सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। मगर लॉन्ग टर्म उन्होंने कहा कि यूएस बहुत मजबूत होगा इस टैरिफ्स की वजह से। और उन्होंने ये कहा कि ग्लोबलिस्ट, सब वो ग्लोबलिस्ट की परिभाषा क्या है ये तो वो जाने, मगर उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हम कितने अमीर होने वाले हैं, इस वजह से बाजार में बिकवाली चल रही है, ये उन्होंने कहा। आज का बड़ा डेटा, जॉब्स डेटा आने वाला है आज शाम को।
1,60,000 से 1,70,000 के अनुमान है। मतलब डिटेल्ड रिपोर्ट आने वाली डिटेल्ड रिपोर्ट जो आने वाली है वो, और क्योंकि प्राइवेट डेटा जो था वो थोड़ा सा कमजोर था, केवल 77,000 नौकरियां जुड़ी थी, वो जुलाई के बाद का सबसे कमजोर नंबर था। इस वजह से ये ऑल द मोर इंपॉर्टेंट होता है। जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े तो अनुमान मुताबिक ही थे 2,21,000 के, मगर जो सरकारी जो अफसर है उनके जॉबलेस क्लेम्स के जो ये है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि डोज के से रिलेटेड जो छटनियां की गई है, एचपीई ने भी कल छटनी 3,000 नौकरियां काटने का जो है ऐलान किया है, तो उस वजह से शायद ये नंबर थोड़ा सा आज गड़बड़ हो सकता है। और बाजार को एक वजह चाहिए बेचने के लिए। आज ये थोड़ा सा नंबर अगर गड़बड़ हो गया तो उसका रिएक्शन भी नेगेटिव होने वाला है। सर्वेज भी ज्यादातर यही कह रहे हैं। तेल की कीमत अभी भी 70 के नीचे ही है, मगर स्थिरता इसलिए आई क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बयान दिया है कि हम ईरान की तेल की इंडस्ट्री को पूरी तरह खत्म कर देंगे सैंक्शन लगाकर। इस वजह से थोड़ा सा सप्लाई में जो है वो भाव में सपोर्ट आया है। डॉलर अभी भी 104 के नीचे जाने का खतरा है। ईसीबी ने कल 25 बेसिस पॉइंट से रेट्स कट किए, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी रेट कटिंग साइकिल अब खत्म होने की कगार पर है। आगे हम डेटा ड्रिवन जो है हमारे फैसले लेंगे। और फेड जो है क्या कर सकता है, अभी भी 2 या 3 रेट कट की अनुमान है, ये फेड के अफसरों ने कहा है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर कमजोर है, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप की वजह से नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। मुनाफा वसूली कर ली 2 दिन की तेजी के बाद, ठीक है। यह है ग्लोब के समीकरण, थोड़ा सा हैंडओवर गड़बड़ाता हुआ यूएस का। अदरवाइज इंटरनल्स बुरे नहीं है। कल और आज के बीच में टैरिफ के फ्रंट पे तो कुछ रिलीफ ही आया, ऐसा रीड करना चाहिए। ठीक है, यह है ग्लोब के समीकरण। लाइए अब अपने निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। निफ्टी पहले दिखाइएगा स्क्रीन पे। इंटरडे सेशन में दिखाई रहा था अपफ्रंट कमेंट्री में। कल बात क्या हुई थी? 22,500 एक बड़ी अड़चन है, बड़ा हर्डल है भारतीय बाजारों के लिए। बाइंग ऑन डिप्स पे फोकस करिएगा, गिरावट में खरीदारी करिएगा। और अपनी खरीदारी के लिए अच्छा जोन क्या है? 268 से 191 के लेवल्स पर आए, वो बेस्ट बाय जोन है। आया शुरुआती ट्रेड में ठंडा पड़ा मामला, उन बाय जोन्स पे आया और क्या बढ़िया रिवॉर्ड कर गया। वीरू बढ़िया रही कल की रणनीति। लेकिन हॉर्मास के इस ग्लोबल समीकरण को देखते हुए, कल के डेटा पॉइंट्स को समझते हुए, आज फ्राइडे के दिन निफ्टी हम सब के पीछे आप पिंक देख रहे हैं। कल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पर वो पड़ गया सैटरडे। सेलिब्रेशन अपन कोई छोड़ते नहीं है। तो ये देखिए मूड माहौल, आज दिन भर अपन इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वीरू मूड कैसा, अप्रोच क्या? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल के प्राइस पैटर्न ने, कल की स्ट्रेटेजी ने और कल के स्टैट्स ने एक चीज क्लियर कर दी है। टिल द टाइम आप 20 डेमा के नीचे हैं, अभी भी आप नीचे हैं निफ्टी बैंक में, जब तक आप 20 डेमा के नीचे हैं, गैप अप्स को भूल के भी हाथ मत लगाइए। चाहे वो 50 पॉइंट का हो, चाहे वो 100 पॉइंट का हो। कल तो 150 पॉइंट का हो गया था लगभग, हुआ खाता है करीब 22,480 का। इस ट्रैजेक्टरी में आपको डिप्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, आपको पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट करना पड़ेगा, तभी ट्रेड बेहतर मिलेगा। कल क्या था आशीष? कल कॉल राइटर था 22,500 पे, कल पुट राइटर था 22,200 पे। कितना ही बाजार महान जोन में खुल लिया, लेकिन गया, सिंक हुआ और बेस को टेस्ट किया। मेटल्स और न्यू एज स्टॉक्स और केमिकल्स, कमोडिटीज का ये पूरा का पूरा थ्रस्ट है, क्योंकि अभी भी आशीष निफ्टी बैंक में और निफ्टी बैंक के स्टॉक फ्यूचर्स पे बहुत साइजेबल ओआई ऐड नहीं हुआ है। तो हमें थोड़ा देख के परख के दाव खेलना है। पहली चीज, सेलिंग प्रेशर 22,000 पे 22,100 पे कम था, उसका हमें बेनिफिट मिल गया। हम यहां पर आगे आज के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए एफआईएस के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, उनकी सेलिंग बहुत कम हो गई है। एक लास्ट वीक तो करीब 11,600 का आंकड़ा था, उसके अगर आप कंपेरिजन में देखें तो ये 2300 करोड़ रुपए की सेलिंग कुछ भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है उसके आगे। तो सेलिंग थोड़ी कम होती हुई, डीआईएस का बाय। और महत्वपूर्ण चीज आशीष, जिसका मैंने परसों भी जिक्र किया था जब थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू बन रहा था, वो ये था कि क्लोजर टू 22,000 22,100 एफआईएस इंडेक्स शॉर्ट नहीं कर रहे थे। अगर उनका शॉर्ट करने का व्यू भी है तो वो ऊपर करेंगे, ना कि 22,000 के एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन में। अब आप देखिए हुआ क्या, 2 दिन के सेल पॉज के बाद कल बाइंग आई है 1743, 7800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए, 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए। बट स्टिल याद रखिएगा, ये स्टैट्स को देख के बहुत ही उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग तब और ज्यादा होगा जब आप 20 डेमा के ऊपर होंगे। अभी भी ये आपको इसको बड़े स्केप्टिकल दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, बहुत डाउटफुल दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। 1676 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। अब आपके स्क्रीन पे स्टैट्स क्या कह रहे हैं? न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स
22,800 पे कॉल कंसेंट्रेशन है। कॉल राइटर्स ने हमें कल भी एक रास्ता दिया था 200 पॉइंट का। वो 300 पे नहीं थे, वो 400 पे नहीं थे, वो 500 पे थे। आज वो प्लेस्ड हैं 22,800 पे और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 22,500 पे और 400 पे। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे और पिरामिड्स देख के आपको क्लियरली नजर आएगा कि कल के प्राइस मूव के बाद, कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद 22,500, 400, 300 पुट राइटर्स के जोन बन गए और कॉल राइटर्स थोड़ा दूर जाके खड़े हुए हैं एंड दैट्स आई थिंक 22,800। लेके आइए बेस, पहले डिफाइन कर देता हूं। देखिए, हमने कल बेस पे बाय किया तो अच्छा प्रॉफिट मिला। बेस पे फोकस कीजिए। लेके आइए लेवल 1। देखिए, डिप को बाय करना है कंट्रोल्ड और वो कंट्रोल्ड डिप होगा 446,381। कल भी वो जो लेवल था वो परसों का ब्रेकआउट पॉइंट था, वो पुट राइटर्स का जोन था। अगर बेस 1 तक हमें मिल रहा है निफ्टी, डेफिनेटली बाय करेंगे। बट एक बात कह रहा हूं, 22,381 टूट गया तो वो डिप कंट्रोल्ड नहीं रहेगा। उस कंडीशन में 2 पुट राइटर्स के बेस टूट जाएंगे और इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स यस्टरडेज लो 22,257। हॉर्मोज ने जो पिक्चर रखी है उसके आधार पर यह बात मैं बोल रहा हूं, अ डिप टुवर्ड्स 22,257 लुक्स पॉसिबल इन दैट केस। बट बेस 1 तक का डिप कंट्रोल्ड होगा। ऊपर आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट जैसे कल का था 390, 423 RS1 है। जो मैंने पिक्चर ड्रॉ करी ऑप्शंस के मुताबिक 22,800 वो तब निकलेगी जब आपका 574, 613 कट जाएगा स्पॉट पे। इन दैट केस 676,772 इज ओपन। फिर कह रहा हूं, बैंक्स में अभी उतना मोमेंटम नहीं है, सिर्फ कमोडिटीज ने आपके इस मोमेंटम को जनरेट किया है। निफ्टी बैंक लेके आइए, कल का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली 20 और 10 डेमा से कोलैप्स हो गया, आया बेस को टेस्ट किया, 250 मेंशन था, फिर शूट अप कर गया, बट क्लोज आया एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। अभी तक 3 सेशन में दमखम नहीं जुटा पाया है 10 डेमा को बाइसेक्ट करने का। पिरामिड्स को देखिए आपके स्क्रीन पे, 49,000 का कॉल राइटर अभी भी कंफर्टेबली, बहुत ही बिना किसी, अगर आप देखें फियर के बैठा हुआ है। बट एक बात है कि 48,500 पे, 48,000 पे पुट राइटर्स है। लेवल्स लेके आइए, कंसिडर कीजिएगा डिप्स को आपके ट्रेड को बेटर रखने के लिए। और फिर कहूंगा बैंक निफ्टी में सिर्फ बेस 1 तक के डिप को बाय करना है, स्लाइटली एट बेस 1, अबव बेस 1, और उन ट्रेड्स को चेक करना है RS1 पे। अगर मिल जाए RS1 के आसपास निपटा दीजिए, वो 10-20 डेमा का जोन है। बैंक निफ्टी को खुले तौर पे बाजार में पार्टिसिपेट करने में, स्ट्रॉन्ग मूव देने में टुवर्ड्स 49,467 अभी वक्त लगेगा और उसके लिए आपको ये 907 और 49,056 की ट्रैजेक्टरी को पार करना बहुत जरूरी है। आशीष भाई साहब, बाय ऑन डिप्स, कंट्रोल्ड डिप्स को खरीदना 22,381 तक के, वो लेवल्स वायलेट होते हैं तो दिक्कत है। तो बाय ऑन डिप्स है, एक कंडीशनल बाय की बात वीरू ने करी, और बाकी एफआई की सेलिंग कैश मार्केट में है, पर डे ऑन डे वो सेलिंग कम हो रही है, ये अच्छी बात। एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं वीरू, आप भी देखिएगा। सैमको की एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट तो बेसिकली ये कह रही थी कि जो टैरिफ वॉर है वो प्राइस्ड इन है, खरीदने का समय वगैरह वगैरह, उस पर नहीं जा रहा। उस रिपोर्ट का एक इंटरेस्टिंग अपडेट, मतलब उसमें से एक चार्ट थी, उसको खींच लिया मैंने, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करा था स्क्रीन पे फिट करने के लिए और काम की बातें दिखाने के लिए। ये रिपोर्ट कहती है सेंसेक्स रीसरेक्शन के लिए रेडी है महाकुंभ में डिप लगाने के बाद। रीसरेक्शन मतलब बढ़ने के लिए तैयार है। तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ कुंभ दिखाए, कब शुरू हुए थे, कब खत्म हुए थे। उस दौरान सेंसेक्स, हर कुंभ के समय सेंसेक्स दबाव में था। औसतन पिछले कुंभ मेलों का देखूं तो 3.5% उस समय सेंसेक्स दबाव में रहा। और उसके बाद उन्होंने दिखाया 6 महीने बाद, वो कुंभ हो महाकुंभ हो, 6 महीने बाद सेंसेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो औसतन 8% प्लस के रिटर्न्स पिछले 6 मेलों में, 5 में तेजी और उनमें से कुछ में तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो ये हिस्ट्री है कुंभ से रिलेटेड डेटा की, और इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट थी। कई बार मतलब वो क्या, महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद वीरू लग रहा है हर हर महादेव। आप कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल। अब की बार गब्बर अगर पूछेगा सांबा से तो कुछ यही पूछेगा कि बता अब हरिद्वार में अगला कुंभ कब है ना? तो देख के तो ही लगता है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, इंटरेस्टिंग डेटा ड्वेलिंग थी। हिस्ट्री है
हिस्ट्री को अपन हमेशा सच नहीं मान सकते, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट था और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। हर कुंभ मेला में दबाव, हर बार ऐसा हुआ, और उसके बाद देखिए किस तरह की ट्रेजेक्टरी भारतीय बाजारों ने पकड़ी है, सेंसेक्स ने पकड़ी है। फिंगर्स क्रॉस्ड इस बार भी ऐसे ही कुछ हो तो मजा आ जाएगा। खैर, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की तरफ बढ़ता हूं। टीसीएस, वो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था, दरअसल इनका ऑलरेडी एक क्लाइंट है, नॉर्दर्न ट्रस्ट। नॉर्दर्न ट्रस्ट क्या है? एक दिग्गज बैंक है जो 17 ट्रिलियन ऑफ एसेट्स मैनेज करता है। उसके साथ अब उनकी ये करार हुआ है कि 99 डायरेक्ट और ग्लोबल मार्केट्स में टीसीएस बैंक्स का इंप्लीमेंटेशन, टीसीएस का बैंकिंग स्वीट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑर्डर मिला कह लीजिए यार, टीसीएस के रडार पे। क्वेस्ट कॉर्प अपने धंधे को 3 में डीमर्ज करने वाले थे, तोड़ने वाले थे। उसके लिए एनसीएलटी की फाइनल मंजूरी आ गई। अब सारी मंजूरी आ गई हैं, रिकॉर्ड डेट डिसाइड होगी और फिर शेयर अलॉटमेंट्स होंगे और लिस्टिंग की तैयारी हो रही होगी। पावर ग्रिड एक बार फिर से लगातार, हो सकता है बिड्स खुल रहे हो, रोज अपडेट आता है। इस बार आंध्र प्रदेश में एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने फिर बोली जीती, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का अपडेट आया कि चेन्नई में हम एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खड़ा करने जा रहे हैं। 3 बड़े बड़े टावर्स होंगे जिससे कुल 1700 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यूज आएंगे। बॉटम लाइन कितनी टिकल होगी देखते हैं, लेकिन बढ़िया। बायोकॉन कह रहा है हमने एक यूएस की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सिविका, उनके साथ करार करा है, उनको इंसुलिन अस्पार्ट के लिए ड्रग सब्सटेंसेस बायोकॉन सप्लाई करेगा। अच्छी खबर। 2 ऑर्डर बैक करने की और खबरें हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट कह रहा है 2306 करोड़ के ऑर्डर्स हमने एडिशनल बैक करे, और बीईएल कह रहा है हमने जब लास्ट टाइम डिस्क्लोजर दिया था उसके बीच अब हमने 577 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स और बैक कर लिए। लॉरस लैब्स कह रहा है हम पैसा डालेंगे अपने जॉइंट वेंचर में, वो अपडेट स्क्रीन पर आ जाएंगे। और आरती ड्रग्स को लेकर सेबी के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर दिया है। और इंटरग्लोब एविएशन हेडलाइन का हिस्सा था, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स, मतलब यहां से सीधे यूरोप, एम्स्टर्डम और मैनचेस्टर की डायरेक्ट फ्लाइट्स अनाउंस करी हैं। बढ़िया है, लुक्रेटिव लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं, उसमें इंटरग्लोब अब उतरता हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज़ थी सुबह के लिए। डिटेल लिस्ट लेकर आएंगे 8 बजे। इस समय छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। देखिए, बेचने का टाइम तो गया, अब बिकवाली करने का तो समय है नहीं। और बेसिकली मेरे हिसाब से लास्ट 5% का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है 22,000 के आसपास। मेरे हिसाब से तो काफ़ी बाइंग होनी चाहिए। और मोटा मोटी जो आशा थी कि रुपया कमज़ोर होगा और 88 और 90 के बीच में, तो अब हमें 88 का भी लेवल देखने को मिल गया। तो मेरे हिसाब से तो लास्ट 5% है, यहाँ पर हिम्मत बना के नेक्स्ट 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। और बेसिकली यही है कि निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है 10-12% होगी। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप भी लेते हैं तो जो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है उससे ज़्यादा ग्रोथ, और निफ्टी की जो पी है उसके आसपास का वैल्यूएशन अगर आप रखें तो मिड एंड स्मॉल कैप में भी लेने में कोई खराबी नहीं है। एक तो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज की तरफ झुकाव बेटर रहेगा क्योंकि एक कंजम्पशन पर इम्पेटस है। दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर रहेगा क्योंकि बजट में एक और हाउस पर रेंटल इनकम नहीं कैलकुलेट होगी, 2 हाउसेज अलाउड है। ये तो आपके होराइजन पे डिपेंड करता है। जैसे कोई अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल से टुडे इज़ द बेस्ट डे टू डू इट। रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आपका व्यू अगर 1 साल का है तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली, जैसे आपने कहा, कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। स्पेशली सम कंपनीज, इट्स फैक्ट 50% से ऊपर जिनकी इरोजन प्राइस में हो गई है। क्लियरली देयर मस्ट बी सम वैल्यू देयर। तो मेरे ख्याल से अगर व्यू आपका इंटरिम है
तो मेरे ख्याल से दिस माइट बी जस्ट अनदर गुड टाइम। ओके, चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर क्विकली समझा देता हूं। फ्राइडे का दिन है, आज शाम को हॉर्मास बता गए, क्योंकि पहला फ्राइडे है नए महीने का, तो जॉब्स रिपोर्ट जो आती है वो डिटेल्ड आती है। खैर, इस पर मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। साथ ही उस जॉब्स रिपोर्ट के बाद फेड चेयर जेरोमी पॉवल या जेरोम पॉवल साहब की इकोनॉमिक आउटलुक पे एक स्पीच है, तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बहुत सारे फेड के और भी स्पीकर्स हैं जिनकी अलग अलग स्पीचेस लाइंड अप है। यूरोजोन का आज जीडीपी ग्रोथ का थर्ड एस्टिमेट आ रहा होगा, Q4 जीडीपी ग्रोथ का। चाइना के जो 2 सेशंस चल रहे हैं, मैं रोज बताता हूं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी संडे को खत्म होंगे, तो मंडे को जब लौट के आएंगे तो अपन के पास यूएस से, यूरोप से, चाइना से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक्स डिविडेंड जो है वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसमें बड़ा तो खैर मेट्रो ब्रांड्स है, ₹17.5 का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा, इंटरिम और स्पेशल मिलाकर। कुछ बोर्ड मीट्स हैं सन टीवी की डिविडेंड पे, आरईसी की FY25 करंट फाइनेंशियल ईयर के अपने मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम को रिवाइज करने के लिए। आज शाम को अपना, क्योंकि फ्राइडे है, शाम 5 बजे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े। आज पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पे होंगे, आज तो खैर सूरत पे होंगे। कर्नाटका का बजट आज पेश होना है। फ्राइडे है तो रिलीजेस बता देता हूं आपको। थंडेल रिलीज होनी है, एक्शन ड्रामा, तेलुगु, तमिल और साथ में हिंदी में नागा चैतन्य और साई पल्लवी की, मच अवेटेड। छावा जो है हिंदी मार्केट्स में गजब करने के बाद तेलुगु में आज रिलीज होने जा रही है, तो ये बॉलीवुड अब वहां पे भी कमाई करने के मूड में। वेरी गुड, ये इंटरेस्टिंग है। वहां से छावा ने वैसे 500 करोड़ प्लस का बिजनेस शायद करा हुआ है अभी ऑलरेडी। जन औषधि, अच्छा नहीं, उससे पहले ओटीटी रिलीजेस, दुपहिया एक कॉमेडी सीरीज आज से, और नादानिया, ये इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की मूवी है शायद। जन औषधि दिवस है हमारा आज, जेनरिक मेडिसिन की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। ये वीरू के लिए लेकर आई, अपने तो बस की नहीं है। ड्यूकाटी आज एक पैनिगेल V4 7th जनरेशन ड्यूकाटी सुपर बाइक वीरू आपके गुड़गांव में लॉन्च करने जा रहा है। 30-40 लाख की पड़ेगी, ऐसा लगता है। ठीक है, क्या दिक्कत की बात है? हाँ, मुझे लगता है इसके बाद बस ये इशू आएगा कि पेट्रोल कैसे डलाएंगे, बाकी तो ठीक है। अच्छा, एडवांस में आप सबको भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। कल सैटरडे को है और संडे को ध्यान रखिएगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबला भी सामने खड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग वीकेंड है भाई। क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, तबरब की सेकंड प्लेट भी प्लीज दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स सही कह रहे हैं, 104 पे खड़ा हुआ है, किसी वक्त भी फिसलने को तैयार है। लगातार कूल ऑफ हो रहा है, उभरते बाजारों के लिए अच्छी खबर है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, क्रूड ठंडा होना अपने लिए अच्छा है और नीचे स्टेबलाइज कर रहा है, 70 के नीचे ही कामकाज कर रहा है। खैर, मनोज कुमार जैन, पृथ्वी फिनमार्ट, उन्होंने आज की स्ट्रैटेजी भेजी है। चांदी मई वायदा खरीदना है 96,850 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम मार्च वायदा खरीदना है 272 का टारगेट है, 259 का स्टॉप लॉस लगाइए। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से पस्त संकेतों के साथ। 2 दिन के अच्छे पावरफुल मूव्स के बाद 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होगी, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज फ्राइडे का सीधा सौदा। नमस्कार।